बिहार के नेताओं को हो क्या गया है? ऐसा क्या चीज हो गया है कि जो औरतों की बात सरेआम हर जगह उछालने पे तुले हुए हैं? क्या है? नीतीश को जो आज विधानसभा और विधान परिषद एक जगह नहीं, एक जगह से उठे वो दूसरे जगह भी ये भाषा का यूज किए हैं। क्या उनको ये कहने का हक था? महिलाओं का हर एक ऐसा चीज जो पर्दे के अंदर होता है उसे दूसरे के सामने पेश करने की क्या जरूरत थी? हर एक महिला और पुरुष भी उन पे क्रोधित होंगे। क्या उनका कोई वो भाषण महिला किसी के सामने सुन सकती है, या अपने माँ के सामने, भाई के सामने, बाप के सामने, कोई किसी के सामने पढ़ी लिखी भी महिलाएं नहीं सुन सकती? उनके कहने का तात्पर्य यही, देखिए कहने का मतलब कोई गलत नहीं था कि जनसंख्या को कम करना है और कम हो रहे हैं। पहले ज्यादा थे अब कम हो रहे हैं, लेकिन ये भाषा का यूज जो किए हैं वो ये गलत है। ये मुख्यमंत्री हैं, ये नेता हैं, ये कैसे और तेजस्वी उसी में क्या कहते हैं कि हाँ ये बायोलॉजी में ऐसे ऐसे चीज पढ़ाए जाते हैं। पढ़े हो? बताओ कहाँ पे ऐसा चीज बताया जाता है कि जो इतनी अश्लीलता अभद्र भाषा का यूज करने के लिए किस जगह बताया गया है कि ना आप यूज करो? हम महिला के तौर पे नहीं, हाँ महिला हूँ, लेकिन हर जगह हर औरत जो है उनको भी शर्म आती होगी आपका ये भाषण सुनने में। तो आप लोग अपने दायरे में रखकर किसी बात को करिए, ना कि उसे उछालिए। ये महिला जो हंस रहा है पीछे, चाहे पुरुष हो या फिर महिला हो, हंस रही है या शर्मा रही है और शर्मिंदगी महसूस कर रही है, बोलना तो जरूरी है। ये भी पता है कि उनके ऊपर, नीतीश के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया जा सकता। ऐसा हो नहीं सकता कि उनके ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई उस भाषा के लिए किया जाए। कहा जाता है कि संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में भाषा जो बोला गया है, लोकसभा राज्यसभा में जो भाषा बोला गया है, वो उस पे कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है, ये सबको पता है। इसलिए क्या क्या आप लोग क्या चाहते हो कि कुछ भी किसी के विषय में कुछ भी मतलब अभद्र भाषा बोलते रहे? कोई भी औरत हो किसी के सामने, मतलब क्या इज्जत नहीं है? आप बताते हो कि औरतें पढ़ी लिखी हैं, हाँ पढ़ी लिखी लड़कियां पढ़ती लिखती हैं, उनको ये चीज का पता है। आप बताओगे तभी। क्या आपको बताया गया था? क्या आप मतलब हर एक गुण में भर गए हो तुम लोग? ये मैं कहूंगी कि देखो समझदारी से कोई भी काम ले। पता है तुम्हें कि आप लोग को ये पता है कि हमारा कानूनी कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं, लेकिन आप जैसे इंसान को तुम्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या कहूँ, मैं टीचर हूँ, मैं ऐसा अभद्र भाषा नहीं बोल सकती, कुछ नहीं कर सकती, उनके भाषा में उल्टा शब्द नहीं प्रयोग कर सकती। यहाँ पे ये नहीं बता सकती। आप लोग न्यूज वाले इतना है दिखा रहे होंगे कि आज मुझे बोलने में शर्म आ रहा है, लेकिन आप लोग न्यूज में देखो, आप लोग न्यूज पे देखो कि क्या क्या बोला जा रहा है, वो क्या क्या बोल रखे हैं। बहुत लोगों ने देख लिया इस चीज को। हर एक लोग जानते हैं, जिसको पता नहीं वो भी समझे कि उनका भाषा क्या था। एक जगह नहीं बोले, वो कहाँ, वो विधानसभा में भी बोले और उसी शब्द का प्रयोग जाके वो विधान परिषद में भी करते हैं, विधान परिषद में भी करते हैं। ऐसे लोग देश को आगे बढ़ाएंगे? प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब है, मुख्यमंत्री का पद अच्छा से निभाया नहीं जा रहा है। अरे बिहार के रहने से नहीं, बिहार वासी के रहने से नहीं कि हम बिहार के हैं तो बिहार की भाषा में हम लोग आपको चुनते हैं कि आप हमारे, मतलब एक शिक्षक, मान लीजिए शिक्षक, टीचर क्या करता है, बच्चों को अच्छा अच्छा ज्ञान बताता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को अच्छे से पढ़ाते हैं, बेटा ये पढ़ना चाहिए, करना चाहिए। उनको दबे चीज में समझा देते हैं कि क्या आपको नहीं करना चाहिए। बात को दबा के उसे समझा दिया जाता है कि आपको क्या नहीं करना चाहिए और क्या आपको करना चाहिए। लेकिन इसी भाषा को आपको भी जनसंख्या के विषय में जैसे आप बताए थे, वैसे आप बताए होते कि जनसंख्या पहले बहुत ज्यादा थी, अब कम हो गई, क्योंकि शिक्षित महिला भी हो गई और शिक्षित बेटियां भी हैं, जिससे कि वो अब समझती है कि हमें बच्चा पैदा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन इतना अभद्र भाषा, इतना अश्लीलता चीज, इतना अश्लीलता भाषा खुल के औरतों के विषय में कहना, सब विधानसभा की जो महिला लीडर हैं वो भी शर्मिंदगी से झुक जाए उनका सर।
मुस्कुरा दे, मुस्कुराना तो है नहीं, तो गंदगी चीज है, वहां पे तो कुछ नहीं कह नहीं सकती। मुझे ऐसे हक नहीं है किसी को उल्टा शब्द बोलने का, क्योंकि ये तो बताया गया है कि आप किसी को भी उल्टा शब्द नहीं कह सकते हो। हमारे संविधान, हम संविधान, हमें पता है हमारा संविधान, अपने भारत का संविधान हमें पता है, और हम अपने संविधान के अनुसार ही चलेंगे। किसी को अभद्र नहीं बोल सकती मैं, कि मैं किसी को अभद्र बोलूं, किसी को भाषा ऐसा यूज कर दूं, किसी को कष्ट हो, या समाज में मैं भी सर उठाने के लायक न रह जाऊं, मैं नहीं से कर सकती। आज आप हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हो कि मुझे माफ करिए, ये शब्द आपको नहीं बोलना चाहिए। क्या आपकी बेटी आपसे कही थी? आपकी माँ आपसे ऐसी बात कही थी? आपकी बीवी ऐसी बात कही थी क्या? मतलब कौन कहा था आप ये चीज को यूज कर दिए जाके विधान परिषद, विधानसभा में? क्या जरूरत थी आपको यूज करने की? क्या जरूरत थी आपकी बोलने की? आपको बोलने का हक नहीं है किसी के बारे में उल्टा शब्द। हाँ, आप नेता हो, आप लीडर हो, आप बताओ कि आपको जनसंख्या पहले कम ज्यादा थी, अब कम हो गया है। अब की औरतें पहले से शिक्षित हैं, और शिक्षा हमारे समाज के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे बिहार के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि समाज में शिक्षा ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, बिहार हो चाहे अन्य एक राज्य हो, जितने 28 का 28 राज्य हैं, इनमें शिक्षा की ज़रूरत है, कि शिक्षा ज़रूरत है सभी लोगों की। लेकिन जनसंख्या के बारे में आप बताएं, ठीक है, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इतनी अभद्र भाषा में आप ये यूज कैसे किए? नहीं करना चाहिए। अब आप हाथ जोड़ के भी क्या करेंगे? अफवाहें फैल गई। चोरी करने के बाद इंसान अगर पकड़ा जाए तो कहते हैं कि ये चोर, भैया चोरी करने ही क्यों गए? मेरे से गलती होगी, चोरी कर लिया, क्यों किए चोरी? चोरी करने की जरूरत थी आपको कि आप चोरी करने जाओ? चोरी करने की जरूरत ही नहीं थी, आप ऐसा क्यों बोले? चोरी करने का भी एक ढंग होता है। अरे क्या कहूँ, पकड़ जाते हैं लोग तो पता चलता है कि स्कूटर का नंबर चारा घोटाले में दे देते हैं। तो सारे चीज का ध्यान रखते हुए आज ऐसी भाषा बोल दी हो। तेजस्वी भी आजकल है, मनीष कश्यप तो ऐसा कुछ नहीं बोला था, जो जिसको जेल में आज तक उसको डाला गया है, मनीष कश्यप का उतना क्या दोष था? आज ये बोल रहा है भैया इसको कोई नहीं डाल सकता है। ये जो नीतीश कुमार जी हैं ये बोल रहे हैं तो इनको कोई नहीं डाल सकता, क्योंकि कहा गया है क्या, हमारे संविधान में नेताओं ने ऐसा लिख दिया है कि जो संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद में जो भी भाषा बोला जाएगा, नेता जो भी भाषा बोलेंगे, उस पे कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकता, उसमें जज अपना इंटरफेयर नहीं कर सकते, उसमें जाके वो कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए तो आज आप लोग कुछ भी बोलते हो, तालियां बजाई जाती है, ठोका जाता है, वो आगे का जो आपका टेबल होता है ठोका जाता है। हाँ हाँ ये ठीक है, आप लोग ऐसे ऐसे अभद्र भाषा की यूज कर रहे हो, आपको नहीं करना चाहिए। आप बहुत गलती किए हो कि जो आपने विधानसभा के साथ विधान परिषद में भी, भैया जनसंख्या के ऊपर लेके आप बात किए हो, ठीक है, पढ़ाई लिखाई के लिए लेके ऊपर बात किए हो, ठीक है, लेकिन ये सिर्फ अनपढ़ महिलाएं नहीं पहले थी, तो अब अनपढ़ पुरुष भी थे क्या? अनपढ़ पुरुष भी थे उसमें। आज वो बेटा अपने माँ के सामने नहीं देख सकता है, वो वीडियो आपका जो बनाया हुआ है, जो आपने भाषण दिया, वो भाषण नहीं सुन सकता है क्या? उस समय की अगर महिलाएं पढ़ी हुई नहीं थी तो क्या पुरुष भी पढ़े हुए नहीं थे? क्यों, क्या हुआ था? आज महिलाएं अगर समझाएंगी तो समझ में आएगा, ये करना चाहिए। आज नहीं समझाएंगी तो नहीं समझ में आएगा। पहले भी तो पुरुष पढ़े हुए थे, उन पुरुष को भी बताओ ना, जो पुरुष ऐसा काम किए, वो भी तो जानते हैं। लेकिन पुरुष महिलाओं दोनों को आपने ऐसे फेंट दिया, और बहुत गंदगी, बहुत गंदी बात है। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोग को अगर समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में लिखना कि क्या सही है, क्या गलत है। क्या उनको महिलाएं भी उनका भाषण नहीं सुन सकती? माँ के सामने, बहन के सामने, बेटी के सामने, बीवी के सामने ऐसी शर्मिंदगी वाली जो भाषण है आप लोग नहीं देख सकते हो। मैं खुद ही देख रही थी, मैंने मोबाइल बंद कर दिया। हमारे बेटी हैं, हमारी दुनिया लोग हैं, हमारे भाई अगर आ जाते हैं तो मैं वो वीडियो नहीं देखती हूँ। मुझे लगता है कि गलत चीज़ है, मैं उनके सामने वीडियो को काट के रख दी कि ये गलत चीज़ है। अरे ऐसी भाषा बोलो, एक तो पहले नर्क बरसा रखी है कुल डांस करके, और दूसरे में नर्क बरसा रखे हो आप लोग जो लीडर कहलाते हो। ऐसी कुछ कहने लायक नहीं है। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।